हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम अपना टॉपिक स्टडी कर रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे तीन कंसेप्ट होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। अभी हम स्टडी कर रहे हैं हमारा टॉपिक दैट इज मीन। मीन में हमारी तीन सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। स्टूडेंट्स, हम अपनी प्रीवियस क्लास में इन तीनों सीरीज को स्टडी कर चुके हैं विद ऑल द मेथड्स, whether it is direct, स्टेप डेविएशन और शॉर्टकट मेथड। हमने ये तीनों सीरीज के साथ साथ ये तीनों मेथड्स भी स्टडी कर लिए हैं हमारे प्रीवियस क्लास में। आप हमारे चैनल पर जाकर प्रीवियस क्लासेस को स्टडी कर सकते हैं। आज हम स्टडी कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक दैट इज ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मार्क्स हमें दे रखे हैं मोर देन, स्टूडेंट्स हमें दे रखे हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो इसको हम सबसे पहले अपने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखे हैं, मार्क्स दे रखे हैं एक सीरीज में दैट इज मोर देन वाली सीरीज दे रखी है। अब यहाँ पे मोर देन का मतलब क्या हो गया, 0, 10, 20, 30, 40। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इसने 0 से ज्यादा बोल रखे हैं। 0 से ज्यादा कितने हैं? अब 0 से ज्यादा 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं और 40 भी हो सकते हैं। यानी कि 0 से ज्यादा जितने भी हैं उन सब में टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए हमारे, 40। उसके बाद हमारे 10 से ज्यादा कितने हैं, यानी कि अब इसमें से हमने 0 to 10 को तो हमने डिडक्ट कर दिया। अब 10 से बाकी जितने भी हैं वो कितने हैं, 36 है। 20 से मोर कितने हैं, 28 है। यानी कि अब इसमें हमने 20 से सीरीज वाली को, मोर देन 20 वाली सीरीज में से हमने 0 to 20 को डिडक्ट कर दिया है। नेक्स्ट है आपका मोर देन 30, मोर देन 30 है आपके 15। यानी कि अब इसमें से लेस देन 30 जितने भी, यानी कि 0 to 30 जितने भी, उन सबको डिडक्ट करके आया है। उसके बाद हम बात करते हैं मोर देन 40। अब मोर देन 40 कितने हैं आपके, सिर्फ 8 है। तो इनके हम क्लास इंटरवल सेट करेंगे विद देयर डिफरेंस। इनके बीच में डिफरेंस आप देख रहे हैं कितना है, 10 का डिफरेंस है। तो हम इनको यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50 कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनकी फ्रीक्वेंसी कैसे सेट करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स इनको हम अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ एडिशन होकर आ रही है। ठीक है, तो इनसे हम इनकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। जब भी हमें मोर देन वाली सीरीज दी हुई होती है तो हम उसमें नीचे से चलते हैं। जब भी हम मोर देन वाली सीरीज में अपनी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं तो हम नीचे से कैलकुलेट करते हैं। तो 40, मोर देन 40 में कितने हुए, 40 to 50 कितने, 8। अब ये मोर देन 30 में हमारा कौन कौन से इंक्लूड है, हमारा 30 to 40 भी इंक्लूड है और साथ साथ 40 to 50 भी इंक्लूड है। तो हम इसमें क्या करेंगे, मोर देन 30 में हमारे हैं 15 और 30 to 40 का हमें कैलकुलेट करना है, और 40 to 50 सीरीज में कितने हैं, 8। तो हम इसको यहाँ पे जाके डिडक्ट करेंगे तो कितना आएंगे हमारे, 7। ठीक है, सेम एज विद दिस सीरीज, मोर देन 20 में हम क्या करेंगे, 20 to 30, और इस 28 में से हम 15 को लेस कर देंगे। अब ये 15 कैसे लेस हुए हैं हमारे, क्योंकि इसमें हमारा 7 भी इंक्लूड है और 15 भी इंक्लूड है, सॉरी 7 भी इंक्लूड है और हमारा 8 भी इंक्लूड है। ठीक है, या तो अब इसमें हमारा कैलकुलेट करने में हमारी दो चीजें हो सकती हैं। मोर देन 20 हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसमें हमारा क्या क्या आ गया, 20 to 30 सीरीज आ गई, 30 to 40 सीरीज आ गई, प्लस 40 to 50 सीरीज भी आ गई। मोर देन 20 कितने हैं यहाँ पे हमारे, 28 इज इक्वल टू 28 to 30 हमें कैलकुलेट करना है। 30 to 40 में कितने हैं, 7, प्लस 40 to 50 में कितने हैं, 8। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ रहा है 28 इज इक्वल टू 20 to 30 प्लस 15। वही वाली चीज हो गई, हमने 28 में से 15 माइनस किया था और यहाँ भी वही चीज आ रही है। 20 to 30 की सीरीज कैलकुलेट करने के लिए हमें 28 में से 15 को माइनस करना होगा, दैट इज आंसर 13। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाता है, 13 आ जाता है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, जब भी हम अपनी ऊपर ऊपर वाली सीरीज पर चलते रहते हैं तो हम लास्ट वाला जो हमारा इंटरवल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम ले लेते हैं। ठीक है, अब है आपका 10 to 20 की हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका 36 है।
तो हम इसमें से क्या करेंगे, 36 में से हम माइनस कर देंगे 28, आंसर आ जाएगा आपका 8। ऐसे ही 40 है, तो 40 में से हम माइनस कर देंगे 36, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी 4 आ जाएगी, किसके लिए, 0 to 10 की सीक्वेंस के लिए। ठीक है, अब इनका हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मिड वैल्यू किसका कैलकुलेट होता है, हमारे क्लास का। क्लास का हमारा मिड वैल्यू मैंने आपको बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारी लोअर सेक्शन प्लस अपर सेक्शन डिवाइड बाय 2। तो कितना हो गया, 10 डिवाइड बाय 2 दैट इज 5। ये आपकी मिड वैल्यू आ गई। सेम एज विद दिस, 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाय 2। तो कितना आ गया आपका मिड वैल्यू, 50। ऐसे ही हम इन सबकी मिड वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे ये सब निकल कर आ जाएंगे। अब हम डायरेक्ट मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, एफ एक्स निकालना होगा। एफ एक्स हमारा क्या हो गया, एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स। 5 4 जा 20, 8 मल्टीप्लाइड बाय 15 120, 13 मल्टीप्लाइड बाय 25 325, 7 मल्टीप्लाइड बाय 35 245, 8 मल्टीप्लाइड बाय 45 दैट इज 360। इन सब का सम कर देंगे 1070। ठीक है, और इसी के साथ हमें क्या चाहिए, एन। एन बोल दीजिए, या फिर हम इसको समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर सिग्मा एफ बोल दीजिए, बोथ आर द सेम थिंग्स। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना आ रहा है, 40। जब हम समीशन करते हैं अपनी फ्रीक्वेंसीज का, तो ये हमारा जो बड़े वाली फ्रीक्वेंसी होती है उसके इक्वल आता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, आपका 1070 डिवाइड बाय 40, आंसर आ रहा है आपका 26.75। ये आपका डायरेक्ट मेथड से आया है। अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से अप्लाई करते हैं। बिल्कुल वही चीज रहेगी, मोर देन और फ्रीक्वेंसी, आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं, इससे हम अपनी क्लास इंटरवल निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे, मिड वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमारा चेंज होता है यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट, दैट इज मिड वैल्यू से हम निकालते हैं dx। dx कैसे कैलकुलेट होता है हमारा, dx में हम कोई भी एक एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, और यहाँ पर हमने एज्यूम्ड मीन 15 को माना है। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा हमारा, 5 माइनस 15, क्योंकि ये क्या होता है, x माइनस ए होता है। स्टूडेंट्स, आपको ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि आपका माइनस में वैल्यू आ रही है या प्लस में वैल्यू आ रही है, क्योंकि एक छोटा सा साइन आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर सकता है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, x हो गया 5 माइनस 15। अब यहाँ पे आपका जो x की वैल्यू है वो लेस देन है एज्यूम्ड मीन से, तो इसलिए आपकी जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, माइनस 10। उसके बाद 15 माइनस 15 0, 25 माइनस 15। अब यहाँ पे जो आपका x है वो बड़ा है एज्यूम्ड मीन से, इसलिए आपकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। नेक्स्ट है 35 माइनस 15, वैल्यू इज 20, 45 माइनस 15 30। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एफ डी एक्स कैलकुलेट करेंगे। एफ डी एक्स दैट इज एफ की मल्टीप्लाई हम कर देंगे डी एक्स में। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 10, वैल्यू आ जाएगी माइनस 40। 8 multiplied by 0, value is 0. 13 multiplied by 10, 130. 7 multiplied by 20, 140. 8 multiplied by 30, 240। इन सब का टोटल किया तो वैल्यू आ गई हमारी 470। ठीक है, अब इसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एज्यूम्ड मीन प्लस एज्यूम्ड मीन क्या, जो हमने यहाँ पे dx कैलकुलेट करने के लिए लिया, प्लस एफ डी एक्स अपॉन एन। यहाँ पे एज्यूम्ड मीन कितना था आपका 15, वैल्यू आ रही है 470 डिवाइड बाय 40, तो 15 प्लस 11.75, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 26.75। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर हम स्टेप डेविएशन मेथड से करते तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना होता, स्टेप डेविएशन में हम हमारा जो इंटरवल होता है, इनके इंटरवल का डिफरेंस दैट इज 10, इसको हम डिवाइड कर देते हैं एफ डी डैश एक्स। इसका मतलब क्या होता है, एफ डी एक्स को हम डिवाइड कर देंगे हमारे इंटरवल से दैट इज 10 से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई -4 0 13 14 24, तो टोटल आ गया आपका कितना 47। ठीक है, सेम उसी तरीके से आपका पैटर्न चलेगा, बस आपका फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा, डिवाइड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय आई। ये आई है आपका डिफरेंस इंटरवल। एज्यूम्ड मीन हो जाएगा आपका 15 प्लस 47 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 10।
15 प्लस 11.75 इज इक्वल टू 26.75। आंसर आपके तीनों मेथड से एक ही आएंगे, whether it is direct, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। ठीक है, अब इसी के जैसा एक नया क्वेश्चन करते हैं। ये है हमारा बिलो वाली सीरीज का, वहां हमने पढ़ा अबव, इधर है हमारी एक सीरीज बिलो। कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको यहाँ पे सैलरी दे रखी है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखी है। सैलरी आपको गिवन है बिलो 50, ठीक है। अब यहाँ पे बिलो 50 है, अब हमें ये नहीं पता कि इससे नीचे कितना लेना होगा, तो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। नेक्स्ट है आपका बिलो 70। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 20 का, तो हमारे फर्स्ट क्लास इंटरवल में भी डिफरेंस हमारा 20 का ही होना चाहिए। तो 30 टू 40 आपका फर्स्ट क्लास इंटरवल हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका 50 टू 70, उसके बाद है 70 टू 100। अब यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है वो आपका 30 का आ रहा है, इधर 20 का है, इधर हमारा 30 का है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारा स्टेप डेविएशन मेथड तो फॉलो नहीं होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्लास इंटरवल बनता है 100 टू 110, यहाँ पे 10 का डिफरेंस हो गया। 110 टू 120, ये आपका हो गया 10 का डिफरेंस। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट दे रखा है अबव 120, तो अबव 120 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस वाली सीरीज के अकॉर्डिंग जितना यहाँ पर डिफरेंस है उतना ही हम नेक्स्ट पे लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 टू 130। इनकी फ्रीक्वेंसीज जब हम सेट करेंगे तो अबव 120 तो सिर्फ और सिर्फ हमारे 130 है, तो इसलिए इसको एज इट इज ले लिया 5। अब जब हम बिलो में लेते हैं तो बिलो से हम ऊपर की तरफ से स्टार्ट होते हैं। अबव में हमने कहां से किया था, नीचे से स्टार्ट किया था। बिलो में हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, जस्ट रिवर्स। तो यहाँ पे बिलो 50 कितने हो गए, बिलो 50 तो सिर्फ और सिर्फ आपके 30 है, तो 30 का 30 आ जाएगा। उसके बाद बिलो 70 में, अब बिलो 70 में जब हम कैलकुलेट करें, बिलो 70 में आपके 50 प्लस 70 प्लस बिलो 50, ये पूरा का पूरा आ रहा है। तो बिलो 70 कितने हैं आपके 46 इज इक्वल टू 50 टू 70 हमें कैलकुलेट करना है, प्लस बिलो 50 कितने हैं 30। तो 50 टू 70 आपकी कितनी सीरीज आ गई 60, ये आ गया। अब नेक्स्ट आपने बिलो 100 निकालना है, तो 65 में से डायरेक्ट हम 46 माइनस कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 90। बिलो 110 करना है, तो 85 में से डायरेक्ट हम 65 माइनस कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 20। बिलो 120 करेंगे तो डायरेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं 95 माइनस 85 दैट इज 10। इसी हिसाब से आपका सारी फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट हो गई और आपके क्लास इंटरवल बन गए। अब आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा हो चुका है, जिसमें हम पहले कैलकुलेट करेंगे हमारा मिड वैल्यू दैट इज एक्स। कैसे, हमारे लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2, कितना आ गया 80 डिवाइड बाय 2 दैट इज 40। ऐसे ही नेक्स्ट होगा 50 प्लस 70 डिवाइड बाय 2 दैट इज 120 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 60। ऐसे ही हम सब मिड वैल्यूज निकाल लेंगे आपकी, और फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई कर देंगे हम अपनी मिड वैल्यू में दैट इज एफ एक्स। ठीक है, 30 मल्टीप्लाइड बाय 40 120, 16 मल्टीप्लाइड बाय 60 960, 19 मल्टीप्लाइड बाय 85 1615, 20 multiplied by 105 2100, 10 multiplied by 115 that is 1150, 5 multiplied by 125 625। इनका समीशन कर देंगे 7650, और यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी का सम किया तो 100। इनको हमने अप्लाई किया अपने फॉर्मूला में, x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स आपको दे रखा है 7650 डिवाइड बाय एन हो गया आपका कितना 100, तो वैल्यू आ गई आपकी 76.50। ठीक है, ये आपका अर्थमेटिक मीन निकल के आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हम अगर शॉर्टकट मेथड से अप्लाई करें तो कैसे होगा, बिल्कुल वही सारे मेथड्स चलेंगे आपके। सैलरी दे रखी है, स्टूडेंट्स दे रखे हैं, उससे हम अपना क्लास इंटरवल निकाल देंगे, फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे और मिड वैल्यू निकाल देंगे। बस हमारा स्टेप कहाँ चेंज हो जाता है, जब हमें dx कैलकुलेट करना होता है। dx हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हमारा एज्यूम्ड मीन लेकर। एज्यूम्ड मीन हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 85 में, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 40 माइनस 85। अब यहाँ पे जो आपका x की वैल्यू है वो छोटी है एज्यूम्ड मीन से, तो इसलिए आपकी जो वैल्यू आएगी dx की वो माइनस आएगी, तो -45।
नेक्स्ट है 60 माइनस 85, दैट इज -25। फिर है 85 माइनस 85, 0। नेक्स्ट इज 105 माइनस 85। अब यहाँ पे हमारा जो x वैल्यू है वो ग्रेटर है एज्यूम्ड मीन से, तो आपकी जो वैल्यू आई है वो पॉजिटिव 20 आई है। नेक्स्ट इज 115 माइनस 85, वैल्यू आ जाएगी 30। 125 माइनस 85, 40। अब क्या किया जाएगा, फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई की जाएगी dx में। 30 मल्टीप्लाइड बाय -45 माइनस 1350, 16 मल्टीप्लाइड बाय -25 माइनस 400, 19 multiplied by 0, 0, 20 multiplied by 20, 400, 10 multiplied by 30, 300, 5 multiplied by 40, 200। इन सब का जब हमने टोटल किया तो हमारी वैल्यू आ रही है -850। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। एज्यूम्ड मीन है आपका 85, वैल्यू आएगी 850 डिवाइड बाय 100, 85 माइनस 8.5, तो वैल्यू आ जाएगी 76.50। और आप देख रहे हैं डायरेक्ट, चाहे हमारा शॉर्टकट मेथड हो चाहे हमारा डायरेक्ट मेथड हो, आंसर हमारा सेम है। इस क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन मेथड से नहीं कर सकते। कारण क्या है उसका, इरेगुलर इंटरवल की वजह से। यहाँ पे हमारा डिफरेंस 20 का है, यहाँ पर हमारा डिफरेंस 30 का हो गया, और इधर हमारा डिफरेंस 10 का हो गया। तो इनके बीच में इरेगुलर डिफरेंस है, इस वजह से हम यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, इफ यू like our class, please do like, share and subscribe our channel. Thank you.